गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आज आपसे अपने जीवन में गायत्री साधना के अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अक्सर आप लोगों को दूसरे लोगों के कई अनुभव बताए हैं गायत्री साधना से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। ये वीडियो तो मैंने बहुत बनाई, लेकिन अब कई लोग का ये भी कहना है कि दीदी आप भी तो अपने अनुभव बताइए, आपको गायत्री मंत्र से, गायत्री साधना से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो एक ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग मेरे अनुभव सुनना चाहते हैं। मेरे घर में बचपन से ही मैंने पूजा पाठ का माहौल रहा। पूजा, ध्यान, सत्संग, परिवार में माँ पिता से अच्छी शिक्षा, लाड़ प्यार सब कुछ पाया, जीवन में आगे बढ़ी। लेकिन हमेशा मेरे मन में ये एक कमी खटकती रहती थी कि सद्गुरु कहाँ मिलेंगे। सच्चे सद्गुरु का मिलना आज के जो समय है कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। तो मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। मेरा मन ऐसा होता कि मुझे कोई सद्गुरु मिल जाए, मैं कहाँ से ढूंढूं, पर सब जगह धोखा ही धोखा और अविश्वास। मैंने एक बार एक गुरुजी से दीक्षा भी ली, संत, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी। लेकिन कई साल बाद पता चला कि वो भी किसी केस में, उनके ऊपर भी कई तरह के केस चले हैं और आरोप लगे हुए हैं। और सद्गुरु में ऐसे में किस पर विश्वास करूं, कैसे उनको अपना सद्गुरु मानूं। मेरा मन ही टूट गया। अब क्या करूं, कैसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। एक लेडीज़ होने के नाते कहीं आना जाना अकेले संभव नहीं, परिवार है, जिम्मेदारी है। कैसे मैं, कहाँ से मुझे सद्गुरु मिले। फिर अचानक हमारे शहर में गायत्री का यज्ञ हुआ। गायत्री शक्तिपीठ में गुरुदेव की इच्छा ही रही होगी कि अचानक मैं आखिरी दिन वहाँ पहुँच गई। मैंने वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए, यज्ञ में शामिल हुई। मुझे पता भी नहीं चला कि वहाँ दीक्षा का समारोह आखिरी दिन होगा। मुझे दीक्षा मिली। शांति कुंज से आए हुए आचार्यों रहे होंगे वो, उन्होंने सभी को दीक्षा दी और कहा कि रोज गायत्री मंत्र की 10 माला का जाप अवश्य करना। मैं रोज गायत्री की 10 माला का जाप करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया कि गुरुदेव की ही, उस समय गुरुदेव ने ही मेरी रक्षा की होगी कि डॉक्टर ने कह दिया मेरे पति से कि जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद जब बेटी हुई, उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी पत्नी का बचना मुश्किल है और बेटी भी बहुत गंभीर स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद रहा होगा, ना मुझे कुछ हुआ ना मेरी बेटी को। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि कैसे ये लोग इतने स्वस्थ हैं। उस समय जब मैं बेहोश थी, धीरे जब होश आया तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में उलझती चली गई। सब कुछ भूल गई। बच्चे थे छोटे, सासू माँ बीमार थी, पति की तबीयत भी विशेष कुछ अच्छी नहीं रहती थी और मैं इन्हीं सब चक्रों में फंसी रही और गायत्री साधना को भूल गई। यही शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। एक के बाद एक परेशानियों ने मेरा पीछा करना आरंभ कर दिया। घर में बीमारियों की जैसे कि लाइन लग गई। तब भी मेरा मन ऐसा भूला कि मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर परेशानियां मेरी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, ये परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। जीवन में निराशा छाने लगी। ऐसा लगा कि अब कभी अच्छे दिन आएंगे या नहीं। कई बाबाओं के पास गई, कई उपाय किए, ज्योतिषियों के पास गई, कई पुस्तकें पढ़ी, जिसने जो बताया वो किया, लेकिन परेशानियां कम ना हुई। यही समझ में नहीं आया कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स जो थी सब नॉर्मल आती थी, लेकिन फिर भी बीमारी पता ही नहीं चलती थी कि आखिर है क्या। कभी ऊटपटांग सपने आना, कोई कहता आपके घर में पितृदोष है, कोई कहता आप भागवत कराइए, कोई कुछ उपाय बताता। जो मेरे से बना मैंने सारे उपाय किए और लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया।
बस मन में यही आता कि क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्या मेरे जीवन में कभी शांति आएगी या नहीं। फिर एक दिन माँ की प्रेरणा हुई और मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जिसको भुला दिया है, मेरी माँ गायत्री माँ, मेरे गुरुदेव, मैं कैसे उनको भूल गई। मैंने कैसे अपने जीवन का जो उद्देश्य था मैं उसको भूल गई। और धीरे धीरे मैं इसी विचार में खोई रहती। मैंने अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम को कैसे भुला दिया। इतने समर्थ गुरु के होते हुए भी मैं कैसे भूल भुलैया में फंसी रही। कितनी बड़ी मूर्ख हूँ मैं जो इतने समर्थ गुरु के होते हुए भी भटकती रही। लेकिन बस अम्मा गायत्री और गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं। जिसके पास इतनी प्रचंड शक्ति का हाथ हो, भला वो अशांत कैसे रह सकता है। वो जीवन में क्या नहीं पा सकता। माँ का हाथ जिसके सर पे हो उसके लिए क्या असंभव है। मेरे अंदर श्रद्धा की कमी थी, मेरे अंदर ही गुरु भक्ति की कमी रही होगी, तभी तो मुझे इतना सब भुगतना पड़ा। मैं आज भी माँ से और गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करती रहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव, मैं कभी आपको भूल भी जाऊँ लेकिन आप मुझे कभी मत भूलना। आप अपना और गुरुदेव वंदनीय माता अपना हाथ मेरे सिर पे जरूर रखना। बस और फिर धीरे धीरे मैंने रोज यज्ञ, पूजा, जाप और समय समय पर अनुष्ठान करने लगी। नवरात्रि के समय लघु अनुष्ठान, जितना मेरे पास समय रहता, जितना परिवार के संभालने के बाद जो समय मैं निकालती, उससे मैं अनुष्ठान आदि करने लगी। और जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। बेवजह की बातों से, बुराई से मन हटने लगा। बस एक ही भाव रहता कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा जीवन सफल हो जाए। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए मैं ऐसा क्या करूं। मैंने जो जीवन में परेशानियां उठाई हैं, मैंने जो यहाँ वहाँ भटक कर बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद की हूँ, वो और दूसरों का बर्बाद ना हो। मेरे कारण यदि किसी का भला हो गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी कि लोगों की परेशानियाँ कम हो जाएं। गुरुदेव से ही प्रेरणा मिली और एक दिन मैंने YouTube का चैनल स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मेरा चैनल भी आगे बढ़ने लगा आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से। आज ये जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं तो गुरुदेव और माँ के पैरों की धूल बन जाऊं तो भी मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं गुरुदेव की पुस्तकों का अक्सर अध्ययन करती हूँ। गुरुदेव ने जो लिखा है, उनकी वाणी में जो एक गहराई है उसको महसूस करती हूँ। मेरा मन होता है कि कितनी गहराई है गुरुदेव की पुस्तकों में। उन्होंने इन सब विषयों को कितने अंतरंग होकर लिखा होगा, कितना सार है एक एक शब्द में। बस गुरुदेव से एक ही प्रार्थना है कि उनका ज्ञान और उनका प्रेम ऐसे ही बना रहे और उनका ज्ञान को मैं जितना ज़्यादा ग्रहण कर सकूं उतना ही मेरा जीवन सफल हो जाए। 2018 में मेरे पिताजी, मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया और स्वर्गवासी हो गए। गुरुदेव और माँ से मेरा ये प्रार्थना है कि मेरे पापा को शांति रहे, जीवन में उनके शांति रहे, वो जहाँ कहीं पे भी हैं वो सुख से रहें। और मेरे सिर पर सभी का, गुरुदेव का, वंदनीय माता का, माँ गायत्री का, मेरे पिताजी का आशीर्वाद बना रहे। अभी मेरे अंदर बहुत से दोष और दुर्गुण हैं, गुण भी होंगे, लेकिन वो सब गुरुदेव और माँ को समर्पित हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज़्यादा निश्चिंत रहता है, बस उसी तरह मैं भी अब निश्चिंत हूँ माँ की गोद में आके। माँ, अब मेरी नाव तेरे हवाले है, चाहे तो पार लगा दे या डुबा दे। अब माँ सब कुछ तेरे हवाले है। बस यही छोटी सी कहानी है मेरे जीवन की। बस मेरे जीवन का एक दुख है कि मैं गुरुदेव के साक्षात दर्शन ना कर पाई, गुरुदेव से मिल ना पाई, गुरुदेव के सानिध्य में बैठ ना पाई। ये मेरी इच्छा कब पूरी होगी पता नहीं। अगर गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पे एक बार भी रख जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता है।
अब ये इच्छा मेरे मन में है कि मैं एक बार शांति कुंज जाकर दर्शन जरूर करूं। वहाँ जाकर जहाँ गुरुदेव के पैरों की धूल होगी उसको माथे से लगाऊं। माँ ने अगर बुलाया तो मैं ज़रूर शांति कुंज जाना चाहूँगी और एक बार गुरुदेव के माँ गायत्री के दर्शन करना चाहूँगी। वहाँ पर बैठकर ध्यान और जप करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतने प्यार से मेरे विचारों को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। अगर आपको मेरे ये विचार, मेरे ये जीवन की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।